पर विशेष रूप से हमारे साथ पूज्य स्वामी जी मनुष्य मित्र जी महाराज जुड़ चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। और ये कितनी बड़ी कार्रवाई आप इसे मानते हैं, और खासतौर से सुदर्शन न्यूज पर हम लगातार राष्ट्र सर्वोपरि, गौ माता सर्वोपरि, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि को लेकर जो हम खबरें दिखाते हैं, आज उसका एक बड़ा असर भूमि पर दिखने लगा है। देखिए, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, जो समय समयांतर सनातन धर्म के मूल जो आधार है, जो सनातन धर्म के प्राण आधार है, उनकी आवाज सदैव उठाता रहा है ये सुदर्शन न्यूज। आज ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के लिए बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। लेकिन इतने मात्र से ये सारी घटनाएं, ये सारे पाप रुकने वाले नहीं। आज भारतवर्ष के अंदर भारतीय भावनाओं के साथ, सनातनी भावनाओं के साथ जिस तरह से ये पापी खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर यही खिलवाड़ किसी अन्य देश के पंथ संप्रदाय के साथ किया जाता तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां इस तरह के दुस्साहस के लिए किस प्रकार का दंड प्रणाली है। आज भारत की सहिष्णुता का ये लोगों ने फायदा उठाया है, और अब हम प्रशासन से, शासन से और खास करके केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सनातन धर्म की जो प्राण आधार है गौ माता, जिनके बिना सनातन धर्म का कोई आधार ही नहीं है, ऐसी गौ माता के साथ जो ये पापी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, ये म्लेच्छ है, जो गौ माता के साथ ऐसी हिंसा कर रहे हैं, इनको इतना कड़ा दंड देना चाहिए कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ी कभी भारतीय सनातन संस्कृति के मूल आधार गौ माताओं के साथ छेड़छाड़ ना करे। जब हम सनातनी किसी के धर्म, किसी के पंथ, किसी के संप्रदाय के प्रति, हम सबके प्रति सद्भावना रखते हैं, तो ये लोगों के अंदर, जो लोगों ने ये किया है, इस तरह का जघन्य अपराध किया है, इन लोगों के अंदर ऐसे कार्य करने के लिए साहस कहां से आता है? ये साहस आता है जो हमारे ही सनातन धर्म में जो अधकचरे लोग हैं, जो कहते तो है गौ माता की जय, गौ माता की जय, लेकिन इनके हृदय में गौ माता नहीं है, इनके भाव में गौ माता नहीं है, इनके चित्त में गौ माता नहीं है। और ऐसे ही पापी कुछ सरकारों में भी बैठे हुए हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये लोगों ने ही इनके साहस को बढ़ावा दिया है। नहीं तो भारतवर्ष के अंदर जहां गौ माता को मां माना जाता हो, जहां सनातन संस्कृति के 33 कोटि को देवताओं को धारण करने वाली मां के साथ ऐसा छेड़छाड़ करना और ऐसी हिंसा करने का साहस इन पापियों में नहीं हो सकता। ये कुछ हमारे ही लोग हैं जो इनके साथ मिलकर के इनको साहस में बढ़ावा दे रहे हैं। उनको ये और इसीलिए सुदर्शन न्यूज हमेशा से कहता भी रहा है स्वामी जी की, जब जब हिंदू बटा है तब तक देश कटा है। इसीलिए सनातनियों को समय आ गया है एकजुटता का। जी, अब समय आ गया है ये जानने का कि वास्तव में कौन सनातनी है और कौन गैर सनातनी है। जो गौ माता के साथ खड़ा है, जो गौ माता के सम्मान, गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा है, वही सनातनी है, बाकी और कोई सनातनी नहीं है। बिल्कुल स्पष्टता के साथ अब ये अंतर स्वयं समझना होगा। बिल्कुल ये समझना होगा कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है, क्योंकि इसी से तय होगा कि सनातनी कौन है, सच्चा हिंदू कौन है और हिंदुत्व को कौन समझता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी अमित चौहान भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड से, जिन्होंने लगातार इन खबरों को क्रैक किया। और अमित, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो खबरें आपने भेजी देश के सामने, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता को भंग करने वाले ऐसे आतताइयों, ऐसे मलेच्छों को जो उजागर किया हमने, उसका एक प्रभाव तो पड़ने लगा है। लेकिन जैसा कि स्वामी मनुष्य मित्र जी ये कह रहे हैं, महाराज जी ये कह रहे हैं कि अभी देखिए ये काफी नहीं है, अभी ये संख्या बहुत ज्यादा है। और हम पहले से ही ये बात लोगों के सामने रखते रहे हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खास तौर से खराब किया गया, और जिन्होंने डेमोग्राफी खराब की उन्होंने गौ माता को लेकर भी कष्ट उत्पन्न किए। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत किस तरह से ली जाए? अमित, आपसे है मेरा ये सवाल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा लावणी जी, लेकिन ये जो शुरुआत है एक बड़ी शुरुआत हुई है। जब हमने शासन और प्रशासन से समन्वय स्थापित किया तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। हमने उनको ग्राउंड से दिखाया कि किस तरीके से इस ईद पर भी मतलब खीर की हांडी में गोमांस परोसने की साजिश थी। जब हमने उसका पर्दाफाश किया और दिखाया कि कहां कहां बड़े पैमाने पर गोकशी हो रही है, तब शासन प्रशासन चेता है। हम लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे और हमने लगातार सुदर्शन न्यूज ने दिखाया कि जो डेमोग्राफिक चेंज देवभूमि में हुआ है, उसी का ये
ये खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात हो रहा है, लगातार गौ माता की निर्मम हत्या हो रही है। अभी कुंभ आ रहा है, आप देखिए 4 धाम यात्रा अप्रैल से शुरू होने जा रही है, उसके बावजूद बेलगाम ये जिहादी कटमुल्ले निर्मम गौ माता की हत्या खुलेआम कर रहे थे। लेकिन आज प्रशासन ने जो कड़ी चेतावनी दी है, जिला बदर एक बहुत बड़ी बात कही है कि जितने जिहादी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको जिला बदर किया जाएगा और एक बड़ी संख्या जो जिनके ऊपर पहले पूर्व में मुकदमे थे उनको भी चिन्हित किया गया, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगेगी। मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल, एक बड़ी शुरुआत है और धीरे धीरे शासन की शक्ति से इस पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल, शासन की शक्ति, उसकी जो शक्ति जब दिखाई जाएगी और जब पूरी तरह से कार्रवाई कठोर होगी तो इस पर हम अंकुश लगता हुआ भी देख पाएंगे। लेकिन महाराज जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात और बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा आबिद जी ने उठा दिया है, क्योंकि कुंभ की जब हम बात करते हैं तो कुंभ की पवित्रता, उसकी शुद्धता के लिए लगातार सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जो गैर हिंदू हैं उनके प्रवेश को लेकर उनको भी प्रतिबंधित किया गया, लेकिन उसके बाद भी देखिए राजनीति शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि जब इस तरीके के धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक महत्व के जब मुद्दे आते हैं तो राजनेता उसमें राजनीति डालकर इन तमाम मुद्दों को डाइल्यूट कर देते हैं? क्या इस बार भी वही करने की कोशिश शुरू हो चुकी है महाराज जी? पहले तो अमित जी को प्रणाम है। अमित जी ने अपने प्राणों की आहुति, समझ लीजिए कि ये प्राण अपने हथेली पे लेकर के ऐसी खबरों का कवरेज उन्होंने किया है, क्योंकि जो इन जघन्य पाप में, अपराधों में जो संलिग्न है, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये सारे कसाई से कम नहीं है। तो पहले तो प्रणाम है सुदर्शन न्यूज को, अमित जी को। और दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए ये जो पाप इन लोगों ने किया है, यही पाप आज से कई दशक पहले 1857 में जब अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, जब गौ माता के चमड़े का कारतूस में उपयोग किया जाता था, तब इसी देश के एक सनातनी मंगल पांडे ने अपनी आवाज उठाई थी और इसी पाप के कारण अंग्रेजों को अपना बिस्तर गोल करना पड़ा था और इस देश को छोड़ के भागना पड़ा था। और आज ये लोग जो सनातन धर्म के आश्रय में रह करके इस भारत की मिट्टी में जो रह रहे हैं, भारत की खा रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत ने जिनको आश्रय दिया है और उसी भारत में आश्रय पा करके और भारत की आस्था के साथ, भारत की भावना के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये वास्तव में इतना बड़ा अपराध है कि अगर सनातनी जाग गया और अगर हिंदू ये समझ गया कि गौ माता का उसके जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक महत्व क्या है, तो इन सबको भागने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हिंदू बहुत दुखी है, क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे वेद सब एक स्वर में कह रहे हैं, गावो विश्वस्य मातरा, सनातन धर्म की प्राण आधार गौ माता मां है। अगर गौ माता की हत्या हो गई और गौ माता के साथ हिंसा हो गया तो हमारे धर्म के साथ हिंसा हो गया, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो गया। अगर कोई भी कार्य अगर सनातन धर्म का करना है तो गौ माता के बिना नहीं हो सकता। गौ माता के बिना सनातन धर्म का कोई कार्य सोचा भी नहीं जा सकता। इन लोगों ने अगर गौ माता को टारगेट किया है तो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हिंदुत्व को नष्ट करना है, सनातनियों की ऊर्जा को नष्ट करना है, तो गौ माता के प्रति इनके अंदर हीन भावना भरी जाए, गौ माता के प्रति इनके अंदर ऐसी भावना भरी जाए जिससे ये सनातनी अपनी ऊर्जा की अभाव में अपने सनातन धर्म को छोड़े और इनके कार्य सिद्ध होता रहे। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। अब देश के अंदर साधु संतों ने अपने कमर कस लिए हैं। धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों की वाक्य को और उसके स्वर को अब साधु संत घर घर, गली गली, चौराहे चौराहे, गांव गांव जाकर साधु संत ये आवाज पहुंचा रहे हैं और धामी सरकार भी इसे लेकर पूरी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि प्रशासन भी जागा है और बड़ी कार्रवाई की तरफ पहला कदम उठा दिया गया है। जब पहला कदम उठा है तो अंतिम कदम स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी तस्वीर लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि अमित चौहान जी ऐसी और भी जो आतताई है